Hello everyone. Today's lecture of cognitive processes is about sensation and we will discuss about types of senses. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसेशन या संवेदना क्या होती है. Sensation is a mental process such as seeing, hearing or smelling resulting from the immediate external stimulation of a sense organ, often as distinguished from a conscious awareness of the sensory process. सेंसेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी भी सेंस ऑर्गन के एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की वजह से होती है और सेंसेशन या संवेदना को सेंसरी प्रोसेस के कॉन्शियस अवेयरनेस से अलग समझा जाता है. सेंसेशन इज इनपुट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड ऑब्टेन्ड बाय आवर सेंसरी रिसेप्टर्स. सेंसेशन या संवेदना हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स द्वारा फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्टेन करने की प्रक्रिया होती है या फिर फिजिकल वर्ल्ड को एक्वायर करने की प्रक्रिया होती है. तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट में मौजूद स्टिमुलस को रिसीव करते हैं हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से, तो उसी प्रक्रिया को सेंसेशन कहा जाता है. Sensory receptors are specialized neurons that respond to specific types of stimuli. Sensory receptor कुछ विशेष न्यूरॉन होते हैं जो कि कुछ विशेष तरह के उद्दीपकों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं. When sensory information is detected by a sensory receptor, sensation has occurred. जब भी उन सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन पहचानी जाती है तो उस प्रक्रिया को ही सेंसेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे 5 तरह के सेंस ऑर्गन या सेंस ऑर्गन होते हैं: आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन. और इन पांचों सेंस ऑर्गन के सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा जब भी एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती है या पहचानी जाती है तो सेंसेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट दैट एंटर्स द आई कॉजेस केमिकल चेंजेस इन सेल्स दैट लाइन द बैक ऑफ द आई. यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, विजन का एग्जाम्पल यहाँ ये दे रहे हैं कि विजुअल सेंसेशन किस तरीके से होती है हमें. तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ही हमारी आंख के अंदर लाइट एंटर करती है तो लाइट के एंटर करने के साथ ही आंख में कुछ एक केमिकल चेंजेस होते हैं और ये केमिकल चेंजेस आंख के पिछले भाग में मौजूद कोशिकाओं में होते हैं. These cells relay messages in the form of action potential to the central nervous system. अब आंख के पिछले भाग में मौजूद कोशिकाओं में होने वाले जो चेंजेस हैं वो एक्शन पोटेंशियल के रूप में मैसेजेस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजते हैं. द कन्वर्सेशन फ्रॉम सेंसरी स्टिमुलस एनर्जी टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज ट्रांसडक्शन. तो ये जो कन्वर्सेशन है सेंसरी स्टिमुलस एनर्जी के एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होने की, इसको ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है. So we have 5 senses. 5 तरह की सेंसेस होती हैं और सेंस ऑर्गन के माध्यम से सेंसेस हमें फील होती हैं. और वो सेंस जब हमें फील होती है, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है उन सेंस को या फिर सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की प्रक्रिया सेंसेशन कहलाती है. तो आज हम इन 5 सेंसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो 5 सेंसेस हैं. विजन है, हियरिंग या ऑडिशन, स्मेल या ऑल्फैक्शन भी कहते हैं इसको, एंड टेस्ट एंड गेस्टेशन. एंड 5th एंड लास्ट वन है टच एंड सोमेटोसेंसेशन. We also have sensory systems that provide information about balance. The vestibular sense, body position and movement, proprioception and kinesthesia, pain, nociception and temperature, thermoception. तो इसके अलावा ये
5 तो मेन सेंसेस होती हैं हमारी। इनके अलावा हमारे अंदर कुछ और सेंसरी सिस्टम भी मौजूद होते हैं जो कुछ हमारी बॉडी में दूसरी चीजों की सेंस हमें देते हैं। जैसे कि एक सेंसरी सिस्टम है जो बैलेंस के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिसको वेस्टिबुलर सेंस कहा जाता है। एक सेंसरी सिस्टम है जो बॉडी पोजीशन और मूवमेंट के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको बॉडी पोजीशन के लिए जो सेंसरी सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। एंड मूवमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको काइनेस्थीसिया कहा जाता है। इसी तरीके से पेन के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाले सेंसरी सिस्टम को नोसिसेप्शन कहते हैं। एंड टेम्परेचर के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको थर्मोसेप्शन कहा जाता है। So humans have 5 basic senses, as I told you before: touch, sight, hearing, smell and taste. तो मेनली ह्यूमंस की 5 बेसिक सेंस होती हैं: छूना, देखना, सुनना, सूंघना और टेस्ट करना। द सेंसिंग ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद ईच सेंस send information to the brain to help us understand and perceive the world around us. तो जो सेंसिंग ऑर्गन हैं जो कि हर एक सेंस से जुड़े हुए होते हैं, यानी हमें सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंस महसूस होती है या सेंस कोई भी हम फील कर पाते हैं, और उस सेंस को डिटेक्ट करना ही सेंसेशन कहलाता है। तो हमारी सेंस ऑर्गन जो सेंस से जुड़े हुए होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन हमें उन सेंसेस को समझने में हेल्प करता है। People also have other senses in addition to the basic 5. तो ये 5 सेंसेस जो अभी बताई वो तो बेसिक सेंसेस होती हैं हमारी। उसके अलावा कुछ एक और सेंसेस भी होती हैं जो अभी डिस्कस की थी मैंने आप लोगों से। तो सबसे पहले हम विजन या साइट के बारे में पढ़ेंगे। विजन, साइट और परसीविंग थिंग्स थ्रू द आईज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो विजन या साइट एक तरह की सेंस है और किससे जुड़ी हुई होती है? सेंस ऑर्गन कौन सा काम करता है इसमें? आई या आंख। तो आंख एक सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हमें विजन या साइट सेंस महसूस होती है। तो किस तरीके से काम करती है विजन या साइट, कैसे हम देख पाते हैं चीजों को, वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द आई। सबसे पहले क्या होता है कि किसी एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी स्टिमुलस जब हम देखते हैं या किसी भी स्टिमुलस के ऊपर हमारी आंखें केंद्रित होती हैं तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर आती है। The transparent outer layer of the eye, called the cornea, bends the light that passes through the hole of the pupil. अब आंख के आउटर लेयर में एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है जिसको कॉर्निया कहा जाता है। आंख का जो व्हाइट पार्ट विजिबल होता है वो भी कॉर्निया का ही पार्ट होता है। तो कॉर्निया उस लाइट को बेंड करके प्यूपिल के होल की तरफ पास करती है। The iris, which is the colored part of the eye, works like the shutter of a camera, retracting to shut out light or opening wider to let in more light. अब हमारी आंख में जो कलर्ड पार्ट दिखाई देता है आपको, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, कुछ एक लोगों का ग्रीन और ब्लू भी देखा जाता है। तो जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंख में वो आइरिस कहलाता है। और आइरिस का काम होता है एक तरह से कैमरे के पर्दे की तरह आइरिस काम करता है, और ये लाइट के एंटर करते ही एक तरह से वो पर्दा ओपन हो जाता है आइरिस में, और जैसे ही लाइट बंद होती है वैसे ही आइरिस का पर्दा बंद हो जाता है। और अगर ज्यादा लाइट आती है तो आइरिस अपने आप को ज्यादा चौड़ा कर लेता है। तो इस तरीके से एक कैमरे के पर्दे की तरह काम करता है आइरिस। The cornea focuses most of the light, then the light passes through the lens which continues to focus the light.
कॉर्निया सबसे ज्यादा लाइट के ऊपर फोकस करता है और फिर इसके बाद कॉर्निया प्यूपिल से होते हुए उस लाइट को लेंस के थ्रू पास करवाता है, यानी प्यूपिल से होते हुए वो लाइट लेंस के ऊपर पड़ती है और लेंस क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है आंख के इनर लेयर्स में। The lens of the eye then bends the light and focuses on the retina, which is full of nerve cell. अब इसके बाद जैसे ही लेंस पर वो लाइट पड़ती है तो लेंस उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करके सीधा वो लाइट कहाँ पड़ती है, रेटिना के ऊपर पड़ती है। लेंस से होते हुए सीधा रेटिना के ऊपर पड़ेगी। रेटिना बहुत सारी नर्व सेल्स से भरा हुआ होता है। These cells are shaped like rod and cones and are named for their shapes according to American Optometric Association. अब रेटिना में जो सेल्स होती हैं उनका नाम रोड्स और कोन्स होता है, और क्योंकि इनकी शेप रोड्स और कोन्स की जैसी होती है तो उसी के बेस पर इनका नाम रोड और कोन पड़ा है। रोड्स की शेप रोड के जैसी होती है और कोन्स की शेप कोन जैसी होती है, तो उन्हीं के बेस पर इनका नाम रोड्स एंड कोन्स दिया गया है। Cones translate light into colors, central vision and detail. कोन लाइट को कलर्स में ट्रांसलेट करती हैं, दिन में देखने में हेल्प करती हैं, कलरफुल चीजों को देखने में हेल्प करती हैं, सेंट्रल विजन और ज्यादा डिटेल देखने में हेल्प करती हैं। तो कोन्स को आप सी और सी से याद रख सकते हो, कोन्स एंड कलरफुल, यानी कि कलरफुल चीजों को देखने में हेल्प करती हैं कोन्स, और दिन में देखने में हेल्प करती हैं। ज्यादा लाइट में जब भी हमें कोई चीज देखनी होती है तो कोन्स हमें हेल्प करती हैं। The rods translate light into peripheral vision and motion. Rods also give human vision when there is limited light available, like at night. तो roads आप RR से याद रख सकते हैं, जैसे कि रोड है एंड रात, तो रोड्स हमें रात में देखने में हेल्प करती हैं, यानी जब लाइट बहुत लिमिटेड होती है या बहुत ही कम लाइट होती है तो उस टाइम पर हमारे विजन में रोड्स हेल्प करती हैं। रोड पेरिफेरल विजन और मोशन को भी देखने में हेल्प करती हैं। The information translated from the light is sent as electrical impulses to the brain through the optic nerve. इसके बाद क्या होता है, जैसे ही रेटिना पर वो लाइट पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन रेटिना तक पहुंच जाती है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के रूप में रेटिना से ऑप्टिक नर्व के जरिए, ये ऑप्टिक नर्व दिखाई गई है, तो रेटिना से ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। People without sight may compensate with enhanced hearing, taste, touch and smell. Their memory and language skill may be better than those born with sight as well. तो जिन लोगों में देखने की क्षमता किसी वजह से कम होती है, उन लोगों की दूसरी सेंसेस ज्यादा बढ़ सकती हैं, जैसे कि उनको आम लोगों से ज्यादा बेटर सुनाई दे सकता है, टेस्ट बेटर हो सकता है, टच बेटर हो सकता है, या फिर सुनने की क्षमता उनमें आम लोगों से ज्यादा हो सकती है। उनकी मेमोरी स्किल बेटर हो सकती है, लैंग्वेज स्किल बेटर हो सकती है। यानी कि ये माना जाता है कि अगर एक सेंस की कमी है किसी व्यक्ति में तो बाकी किसी भी दूसरी सेंस नॉर्मल से बेटर हो सकती है। अब सेकंड हम बात करते हैं ऑडिशन सेंस की या हियरिंग सेंस की, जिसको सुनना भी कहते हैं। दिस सेंस वर्क बाय द कॉम्प्लेक्स लिब्रिंथ दैट इज द ह्यूमन ईयर। तो ऑडिशन या हियरिंग सेंस जो है वो कान के माध्यम से होता है। Sound is funneled through the external ear and piped into the external auditory canal. अब एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट होता है पिन्ना, जिसके जरिए साउंड कलेक्ट होती है, और पिन्ना में वो साउंड कलेक्ट होके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर भेजी जाती है। Then sound waves reach the tympanic membrane और eardrum. उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड वेव टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है, हिंदी में उसको कान का पर्दा भी कहते हैं सिंपल भाषा में, तो ये वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भेजी जाती हैं। दिस इज अ थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट।
तो ईयर ड्रम एक कनेक्टिव टिश्यू का बहुत पतली शीट के जैसा होता है, और जब कोई भी साउंड उसके ऊपर पड़ती है तो वो वाइब्रेट होता है, यानी कि बहुत तेजी से वाइब्रेशंस आती हैं, हिलता है वो बहुत तेजी से। द वाइब्रेशन ट्रेवल टू द मिडल ईयर। अब उसमें वाइब्रेशन आने की वजह से साउंड वेव में और गति आ जाती है, और वो साउंड वेव मिडल ईयर में पहुंच जाती हैं ईयर ड्रम से होते हुए। There the auditory ossicles, 3 tiny bones called the malleus, hammer, incus and stapes vibrate. अब इसके बाद मिडल ईयर में मेनली 3 बहुत छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं जिनको ऑडिटरी ओसिकल बोला जाता है। इन तीनों बोन्स को आप मिस से याद कर सकते हैं, MIS से, M से मैलस, I से इंकस एंड S से स्टेप्स। तो मैलस का दूसरा नाम हैमर भी होता है क्योंकि इसका आकार हथौड़े या हैमर जैसा होता है। इंकस एनविल नाम होता है इंकस का, एंड स्टेप्स का नाम स्टीरअप भी होता है। तो ये तीनों के तीनों बोन जैसे ही साउंड वेव इनके ऊपर पड़ती हैं, ये तीनों बोन बहुत तेजी से वाइब्रेट होती हैं, और इनका काम साउंड वेव की गति को काफी ज्यादा बढ़ाना होता है। The stapes bone in turn pushes a structure called the oval window in and out, sending vibration to the organ of Corti. अब इन तीनों बोन्स के माध्यम से साउंड वेव में गति बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती हैं, और जो लास्ट बोन होती है जिसका नाम स्टेप्स होता है, स्टेप्स के जरिए साउंड वेव ओवल विंडो से होती हुई ऑर्गन ऑफ कोटाई में पहुंच जाती है। ऑर्गन ऑफ कोटाई इंटरनल ईयर का हिस्सा होता है। दिस स्पाइरल ऑर्गन इज द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है वो इंटरनल ईयर का हिस्सा होता है और हियरिंग का रिसेप्टर ऑर्गन माना जाता है, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई तक अगर साउंड वेव पहुंच गई तो हम ये मानते हैं कि हमें कोई भी चीज सुनाई दे जाएगी अगर वहां तक पहुंच जाती है तो। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई में साउंड वेव पहुंच गई, उससे आगे भी उस इंफॉर्मेशन का ब्रेन तक पहुंचना भी जरूरी होता है। Tiny hair cell in the organ of Corti translate the vibration into electrical impulse. अब organ of Corti क्या काम करता है वो हम देखते हैं। organ of Corti में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, और इन हेयर सेल्स का काम क्या होता है, उन साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज करना। तो organ of Corti में मौजूद छोटे छोटे हेयर सेल्स साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देते हैं। The impulses then travel to the brain via sensory nerves. तो इसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंचने के बाद ब्रेन उनको परसीव करता है और डिटेक्ट करता है कि किस तरह की आवाज हमें सुनाई दे रही है या किस तरह की साउंड आ रही है। People retain their sense of balance because of the eustachian tube or pharyngotympanic tube in the middle ear equalize the air pressure in the middle ear with the air pressure in the atmosphere. तो ज्यादातर लोग यूस्टिचियन ट्यूब की वजह से सेंस ऑफ बैलेंस को याद रखते हैं, यानी कि सेंस ऑफ बैलेंस यूस्टिचियन ट्यूब की वजह से आती है। यूस्टिचियन ट्यूब जो है वो हमारे कान को गले से यानी फेरिंग्स से जोड़ती है। इसके अलावा फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब हमारे मिडल ईयर में एयर प्रेशर इक्विलाइज करके रखती है, यानी कि मेंटेन करके रखती है। The vestibular complex in the inner ear is also important for balance. Inner ear में भी एक vestibular complex होता है जो कि हमारे बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, because it contains receptor that regulate a sense of equilibrium.
क्योंकि जो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स होता है हमारे इनर ईयर में, वो हमारे सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करने का काम करता है। द इनर ईयर इज कनेक्टेड टू द vestibulocochlear nerve which carries sound and equilibrium information to the brain. अब हमारा जो कान का आंतरिक भाग होता है या इनर ईयर, वो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से जुड़ा हुआ होता है, और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व साउंड और इक्विलिब्रियम इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कान सिर्फ सुनने का काम ही नहीं करता है, इसके अलावा और भी दूसरी सेंसेस में भी हेल्प करता है, जैसे सेंस ऑफ बैलेंस है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इन सब में भी हमारा कान हेल्प करता है। अब थर्ड सेंस है स्मेल। Humans may be able to smell over a trillion scents according to researcher. रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन लगभग 1 ट्रिलियन से ज्यादा सेंट्स को सूंघ सकता है या पहचान सकता है, अलग अलग तरह के सेंट्स को पहचान सकते हैं हम। दे डू दिस विद द olfactory cleft which is found on the roof of the nasal cavity next to the smelling part of the brain, the olfactory bulb and fossa. तो स्मेल सेंस हमारी नाक के द्वारा होती है, जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो नाक या नोज काम करता है इसमें। तो ह्यूमंस किस तरीके से स्मेल सेंस को महसूस करते हैं वो हम देखते हैं। ह्यूमंस में स्मेल ओल्फैक्टरी क्लेफ्ट के जरिए महसूस होती है। ओल्फैक्टरी क्लेफ्ट कहाँ पाई जाती है? नेजल कैविटी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, और ये ब्रेन के स्मेलिंग पार्ट से जस्ट नेक्स्ट पार्ट होता है। ओल्फैक्टरी बल्ब और फोजा के बिल्कुल नेक्स्ट ओल्फैक्टरी क्लेफ्ट पाया जाता है। Nerve ending in the olfactory cleft transmit smell to the brain. Olfactory cleft में nerve endings पाई जाती हैं जो कि ब्रेन को स्मेल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सप्लाई करती हैं। Dogs are known as great smellers, but research suggests that humans are just as good as man's best friend. Dogs को ह्यूमन से बेटर स्मेलर माना गया है, लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमंस भी स्मेल की सेंस में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। Humans can discriminate among 1 trillion different odors. It was once believed that human could take in only 10,000 different smell. पहले माना जाता था कि ह्यूमंस ओनली 10,000 डिफरेंट स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट रिसर्च में पाया गया है कि ह्यूमंस 1 ट्रिलियन अलग अलग तरह के ओडर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Humans have 400 smelling receptor. While this is not as many as animals that are super smeller have, the much more complicated human brain makes up for the difference. Humans के अंदर 400 स्मेलिंग रिसेप्टर होते हैं जो कि स्मेल करने में हेल्प करते हैं हमें। हालांकि ये ज्यादातर जो सुपर स्मेलर्स एनिमल होते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने कि डॉग या कुछ एक दूसरे एनिमल भी हैं जो कि ह्यूमन से बेटर स्मेल कर सकते हैं, उनसे कम होते हैं ये स्मेलिंग रिसेप्टर। लेकिन ह्यूमन का ब्रेन एक बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ह्यूमंस और एनिमल्स में, यानी कि हम बेटर वे में स्मेल सेंस महसूस कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। Poor smelling ability in people may be a symptom of medical condition or aging. अगर किसी व्यक्ति में poor smelling ability है तो वो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन को दर्शाता है या एजिंग को दर्शाता है कि व्यक्ति ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। मेडिकल कंडीशन का एग्जांपल अभी हम कोरोना ले सकते हैं कि कोरोना का एक सिम्टम है कि अगर आपकी स्मेल आपको नहीं आ रही है या स्मेल काम करना, स्मेल सेंस आपकी काम करना बंद कर रही है, इसका मतलब है कि आपको कोरोना होने का चांस है या कोरोना आपको हो सकता है। तो आज हम इन 3 सेंस के बारे में ही बात करेंगे।
Thank you so much.